साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वर्तिका कंप्यूटर सेंटर की इस नई वीडियो में। आइए आपको आज बताता हूं कि यदि आप लेबर कार्ड धारक हैं तो आपको एक सुनहरा मौका है अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलवाने के लिए या एडमिशन करवाने के लिए। तो आपको करना क्या है उसके लिए, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं उस वेबसाइट के बारे में तथा उस योजना के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे और अपने बच्चे का एडमिशन इस योजना में करा सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अटल आवासीय विद्यालय बरेली, यानी कि ये पहली बात तो ये सभी ज़िलों के लिए है और इसमें आपको अपने बच्चे का एडमिशन, चाहे वो कक्षा 6 में करवाना चाहते हैं, चाहे वो कक्षा 9 में करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से अपने बच्चे का एडमिशन आप करवा सकते हैं एक छोटे से एग्ज़ाम के आधार पर। जब आपका बच्चा उसमें पास हो जाएगा तो उसे एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा वातावरण और रहना खाना सारी चीज़ें उसमें निःशुल्क मिलेंगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि अटल आवासीय विद्यालय, जो कि भवन संनिर्माण विभाग की ओर से निकला हुआ है, जिसमें यदि आपका लेबर कार्ड 3 साल से पहले का बना हुआ है, यदि आपके लेबर कार्ड की साल 3 साल के अंडर हो चुकी है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। करना आपको क्या होगा कि इसमें आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उस योजना के बारे में जानना होगा कि इसका कार्य क्या है, इसमें आपको क्या सुविधा और कैसे मिल सकती है, कौन उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बता दें, आवेदन की तिथि जो है वो 1/1/2026 यानी 1 जनवरी सन 2026 से प्रारंभ हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 31/1/2026 तक रहेगी। इसको आवेदन करने के लिए वेबसाइट है upvocw.in, यानी कि उत्तर प्रदेश भवन संनिर्माण कल्याण बोर्ड की तरफ से। अगर इस पर भी आप अप्लाई नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं तो आप अटल आवासीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के इस पर आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप इसका फॉर्म ऑफलाइन भरना चाहते हैं, ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं, तो आप ऑफिस जाकर के, यानी कि कर्मकार बोर्ड विभाग के ऑफिस जाकर के, श्रम विभाग कार्यालय पर जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वहाँ जमा कर सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय पर जाकर जमा कर सकते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ जाकर के जमा कर सकते हैं। और यदि आपके पास इसका फॉर्म नहीं है तो वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भरे हुए फॉर्म को आप सभी डॉक्यूमेंट लगा करके 31/1/2026 यानी कि 31 जनवरी सन 2026 को शाम 5 बजे तक अपने जनपद के श्रम विभाग कार्यालय में जमा कर दें। माफ़ करिए, श्रम विभाग कार्यालय में ही फॉर्म जमा होगा। यहाँ से जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास से या बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर पात्रता की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि आपका जो भी पंजीकरण है वो 30/11 यानी कि 30 नवंबर तक 3 साल यानी 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हों उसकी सदस्यता के, और अधिकतम 2 बच्चों के लिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 6 में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार की जन्म तिथि 1 मई सन 2014 से पहले और 31/7 सन 2016 के बाद की होनी चाहिए। कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी के लिए जन्म तिथि 1 मई सन 2011 से 31 मई सन 2013 के बाद की होनी चाहिए। कोविड के समय पर यदि किसी के माता पिता का देहांत हो गया है और उसका पंजीकरण है या उसके पास मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उसने फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी इसमें योजना का लाभ मिलने वाला है। सभी वर्गों के लिए आरक्षण नियमानुसार दिया गया है। बात करें विशेषताओं की तो इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। इसमें सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। आवासीय विद्यालय है यानी रहना खाना सारा कुछ वहीं आपको मिलेगा। बालक बालिकाओं के लिए पृथक छात्रावास यानी रहने की व्यवस्था अलग अलग होगी। खाने के लिए वहाँ मेस की व्यवस्था होगी, खाना भी बिल्कुल निःशुल्क ही होगा। शिक्षक बालक और बालिकाओं के लिए कंप्यूटर लैब भी होगी, साइंस लैब भी होगी, लाइब्रेरी होगी और खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने यदि कोई बच्चा लेना चाहता है तो उसमें भी भाग ले सकता है। और हरियाली परिपूर्ण एवं स्वच्छ कैंपस यानी कि विद्यालय में एक अच्छा सुगम वातावरण होगा जहां आप
अपने आप को मैच्योर कर सकते हैं और शिक्षकों की बेहतरीन शिक्षकों की भी इसमें आपको सुविधा मिलेगी, जिससे आप अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ इसको एडमिशन करवा सकते हैं। बात करें कुछ दस्तावेज की जो आवश्यक हैं, जिनके लिए आपका नवीनीकृत प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी लेबर कार्ड है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, साथ में उसका नवीनीकरण हो चुका हो, तथा यदि माता पिता ना हो तो उन माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र हो और स्वयं प्रमाण पत्र जो होगा उसकी एक प्रति लगेगी, यानी कि माता पिता के ना होने पर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और साथ में एक स्व प्रमाण पत्र की प्रति कि मेरे माता पिता, इस तरह से वो पूरा लिखा जाएगा कि नहीं है, और उस पर आपके साइन होंगे या अभ्यर्थी के साइन होंगे। और यदि किसी अभ्यर्थी के माता पिता हैं तो उनके साइन होंगे, उनका एक प्रमाण पत्र लगेगा। बात करें कुछ दस्तावेज जो कि आवश्यक हैं, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी एससी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी बच्चे का लगेगा, साथ में 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, अभ्यर्थी की माता का आधार, पिता का आधार भी लगेगा, ये सारी चीज़ें इसमें लगेंगी। बात करें इस परीक्षा की कि ये परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा की तिथि 22 फरवरी सन 2026 रविवार को होगी, प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक, यानी कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें यदि कोई दिव्यांग है या विकलांग वर्ग का है या किसी भी प्रकार की उसके अंदर डिसेबिलिटी है तो उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही इसमें क्वेश्चन पेपर की बात करें तो प्रश्न जो होंगे वो मानसिक दक्षता यानी कि रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन होंगे, अंकगणित के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, भाषा परीक्षण के 20 क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर इसमें 80 क्वेश्चन होंगे और उनके उसी प्रकार से अंक भी होंगे और उसी तरह से उसका समय भी दिया गया होगा। साथ ही कक्षा 9 की बात करें तो इसमें भी अंग्रेजी विषय होगा, हिंदी, गणित, विज्ञान और इन सभी के अंक भी निर्धारित किए गए हैं। विद्यालय में प्रवेश के लिए आप दिए गई वेबसाइट पर क्लिक करके उस अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता वर्तिका कंप्यूटर सेंटर दातागंज, मोबाइल नंबर 90 27 53 83 00। धन्यवाद। जय श्री राम।